नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर के बारे में और हम इसमें देखेंगे कि इस सेक्टर में क्या इमर्ज हो रहा है और इसमें इसके कुछ अच्छे-अच्छे स्टॉकों को हम देखेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसमें क्या हो रहा है। और हमने जो है इसको और थोड़ा-सा इसके फंड कुछ अच्छे-अच्छे शेयरों को रिसर्च करेंगे और हम भी जो पैटर्न हमेशा बात करते हैं बीसीपी पैटर्न के बारे में, सेम उसी तरह के हम बात करेंगे। हमने जो है आप देखेंगे कि तो आप इसमें समझ में आएगा, आपको काफ़ी चीज़ें लर्निंग मिल पाएगी। तो ये सब सिर्फ दोस्तों हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, जिससे आपको लर्निंग मिले कि आने वाले समय में आप खुद रिसर्च करके कैसे अच्छे-अच्छे स्टॉकों को होल्ड करके या बाय करके ईटीएफ या जो भी जैसे भी आपको लगता है कि उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी हमने बनाया था, पिछली बार हमने दोस्तों बनाया था पीएसयू बैंक के बारे में। पीएसयू बैंक का हम देख लेते हैं एक बार जो हमने वीडियो बनाया था उसमें क्या चीज़ परफॉर्मेंस थी। क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही हमने बनाया था दोस्तों, तो अभी कल मार्केट गिरा है तो थोड़ा-सा उसमें आया होगा गिरावट। लेकिन हमने काफ़ी शेयर, तो हम सिर्फ छोटा-सा सिर्फ जाके एक बार देख लेते हैं क्या हुआ है। देखिए दोस्तों हम वीकली चार्ट को हम यूज़ करेंगे। पिछली बार मैंने आपको जो बताया था वीकली चार्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं। वीकली चार्ट यूज़ करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि दोस्तों जो हमारी नॉइज़ होती है वो कम हो जाती है। देखिए, पिछली बार हमने जो जो आपको बताया था दोस्तों, देखिए इस इंडेक्स के बारे में जिसमें हमने बीसीपी पैटर्न या कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो बना था और उसने ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद आज देखिए तो वीकली कैंडल के बेसिस पे दोस्तों, तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो पैटर्न बना था ये इसका ब्रेकआउट हुआ था और देखिए तो इस कैंडल ने आज रिटेस्ट किया है। अगर आप देखिए इस कैंडल को, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें पता चल सके। देखिए, अगर आप देखिए इस कैंडल को, तो इसने देखिए ये जो जो आपका जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस का काम कर गया, यानी रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम। तो देखिए तो आप यहाँ पर ये जो है इसने सपोर्ट लिया। ये वीकली कैंडल है दोस्तों, डेली नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। तो ये तो मेरे से बताने का था कि आने वाले समय में ये अगर सेक्टर जो है पीएसयू बैंक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सिर्फ हम ये अनुमान लगा सकते हैं, श्योरिटी कुछ नहीं है। मार्केट कंडीशन अच्छा होता है तो ये जरूर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो देखिए अगर इस पैटर्न के हिसाब से भी हमने ड्रॉ किया था कि पैटर्न जो है 18% का रिटर्न होता है, जो कि ऑल टाइम हाई तक है। ये शॉर्ट टर्म हमने बताया था, तो इसको आप रिसर्च कीजिएगा। और ठीक है, हमने इसके सारे वीडियो नहीं देखा था, आप देखिएगा, उसमें आपको चीज़ें जो है जानकारी मिल पाएगी। चलिए, तो आज हम बात करेंगे जो है जो सेक्टर के बारे में, उसके कुछ स्टॉक को हम रिसर्च करेंगे सेम। कि दोस्तों क्या होता है कि आपको जो भी मेथड समझ में आता है, एक ही मेथड को आपको फॉलो करना है मार्केट में अगर आपको सक्सेस करना है तो, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो इसलिए एक प्रोसेस को आपको अपनाना है, एक ही चीज़ पे आपको मास्टरी करनी है। जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, मैं भी जैसे कि एक ही सेटअप को प्रोसेस करता हूँ, एक ही सेक्टर को प्रोसेस करता हूँ, उसके अच्छे शेयर को प्रोसेस करता हूँ। काफ़ी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ठीक है, तो आप उसको ये समझिए कि आपकी साइकोलॉजी को क्या सूट करता है, उसके हिसाब से आप कीजिए। ये नहीं कि मैंने वीडियो बना दिया तो आपको भी वो चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए। आपको सिर्फ एजुकेशन के लिए समझना है कि क्या मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो आप कैसे अपने जो है ट्रेडिंग करियर में या ट्रेडिंग में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं शॉर्ट में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। हमने इस सारे रिलेटेड वीडियो बना रखी है पहले भी, तो आप उसको भी एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आज हम फार्मा सेक्टर के बारे में दोस्तों बात करेंगे। फार्मा सेक्टर में भी सेम इसी तरह का जो है कुछ पैटर्न जो है इमर्ज हो रहा है। मैं आपको फार्मा सेक्टर का दिखा देता हूँ। देखिए, आप देखेंगे तो इसमें बहुत प्रॉपर बीसीपी पैटर्न बना है दोस्तों, और काफ़ी इसमें स्ट्रेंथ देखने को भी मिल रही है। देखिए, ये वीकली चार्ट है दोस्तों, तो वीकली चार्ट में देखेंगे तो ये इसने यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर गया था, फिर देखिए इसने रजिस्टेंस पे जाके फिर सेलिंग आ जा रही है, फिर देखिए यहाँ पर है। और ये कहीं ना कहीं देखिए, आप देखिए तो मैंने वीडियो जो बनाई थी तो इससे क्या आपको दिख रहा है, आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। देखिए, एक ये वहां पे गया, सेलिंग आई। ये वाली जो कैंडल थी दोस्तों, ये ट्रम्प वाली कैंडल थी, तो ये देखिए पूरी रिकवर हो गई थी। उसके बाद ये कैंडल को अगर आप मिस करें तो प्रॉपर जो है बीसीपी पैटर्न आपको बन रहा है। देखिए, बीसीपी पैटर्न मतलब क्या है, शेयर जो है कंटिन्यू जो है ऊपर जा रहा है। अगर आप देखें तो कंटिन्यू ये ऊपर ही जा रहा है। ये वीकली इंडेक्स है दोस्तों। मैं इसको अगर एक बार आपको डेली पे भी करके दिखाता हूँ, जो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। देखिए कितना अच्छा आपको देखने को समझ में आएगा। देखिए, ये वाला जो कैंडल था दोस्तों, आपको आया होगा ट्रम्प का जो एक न्यूज आया था कि टैरिफ का, तो यहाँ पर ये कैंडल ने बना था, तो फिर ये रिकवर हो गया 10 पर जो है गिरने के बाद, अब फिर ये पूरा रिकवर हो गया, फिर चला गया सीधे। देखिए, मैं आपको बताने का कारण ये था, देखिए मैं बीसीपी पैटर्न कैसे वर्क करते हैं उसमें मैंने बना रखा है ऑलरेडी। देखिए क्या है कि ये देखिए, तो एक सेलिंग आई, फिर ये रिकवर हो गया,
ये शॉर्ट में था, हम इसको अगर काउंट ना करें तो देखिए तो इसका जो है ये फिर सेलिंग आई, रिकवर हो गया, तो ये रिकवर हो गया। देखिए तो इससे आपको ये चीज दिख रहा है कि जो इसका लो है दोस्तों, अगर आप देखिए तो लो क्या है, लो हमेशा जो है ऊपर को जा रहा है, यानी कि नीचे लो नहीं लग रहा है, हायर हाई बना रहा है। तो इससे क्या हो गया देखिए, अगर ये अभी देखिए ये इंडेक्स लेवल पर ये कल जो है गिरावट आई थी, तो हो सकता है एक दो दिन के लिए यहाँ पे आ जाए, फिर ये ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देने के अगर ये जितना दिन यहाँ पे रहता है तो ब्रेकआउट ऊपर जाएगा, फिर रिटेस्ट के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इसने कंसोलिडेट कर लिया है। तो यहाँ पे जाने के बाद ये क्या है, ये डायरेक्ट या तो ऊपर चला जाएगा या फिर एक रिटेस्ट होगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ठीक है, ये आपको जो है मैंने डेली पे दिखाया। अब ये तो होगा इंडेक्स का। अगर आपको जैसे आपको ये समझ में आता है आपको, तो आप इसमें कैसे आप अपना आने वाले फ्यूचर में इसको एज ए ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। देखिए मान इसका क्या कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको इंडेक्स समझ में आता है, आपको सेक्टर समझ में आता है, तो होगा क्या कि आप इसमें ईटीएफ के द्वारा, म्यूचुअल फंड के द्वारा, इस तरह के जो है आप डिसीजन लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको पैटर्न समझ में आता है तो इसी के बिहाफ पे आप लॉन्ग टर्म भी जो है डिसीजन ले सकते हैं अपना। तो सिर्फ भी मैं एजुकेशन के लिए, ऐसा कोई मैं आपको बाई सेल नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए 10 से 12% का जो है ऑलमोस्ट आपको अगर यहाँ से देखिए पैटर्न का टारगेट होता है, तो ये है शॉर्ट टर्म। अगर देखिए पैटर्न के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म भी चलते हैं तो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म में इंडेक्स आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। तो ये तो हो गया। ये देखिए मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, काफी चीजें बताई है। देखिए अगर आप देखिए तो ये कितना अच्छा ब्यूटीफुली वर्क करता है। देखिए यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ऊपर गया, ब्रेक किया, फिर ऊपर गया। इस तरह की छोटी छोटी चीजों को आप इंप्लीमेंट कर लेंगे अगर आप अपने ट्रेडिंग करियर में या इन्वेस्टमेंट में, तो आपको क्या है, टाइमली आप ना एंट्री आपकी सही हो जाएगी ना। देखिए इन्वेस्टमेंट करियर अगर टाइमिंग आपकी सही हो गई तो आपका रिटर्न भी अच्छा बन जाएगा। मैं यहाँ पे अगर ट्रेडिंग नहीं भी करते हैं, वैसे तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कि उससे क्या होता है कि आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट होता है। ये तो हो गया निफ्टी फार्मा इंडेक्स के बारे में। इसी तरह इसी का रिलेटेड है इंडेक्स का जो है वो है आपका हेल्थ केयर, क्योंकि दोनों आपका उसी से रिलेटेड है। तो हेल्थ केयर इंडेक्स को भी एक बार हम देख लेते हैं, तो देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम चीजें मिलेंगी। हेल्थ केयर इंडेक्स में अगर आप देखें तो मैं इसको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको सही से। देखिए ये इस पैटर्न को, यानी कि पैटर्न ये क्यों इमर्ज हुए हैं, सिंपल मतलब है कि ये एक गिरता हुआ स्टॉक था। गिरने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो सॉरी देखिए यहाँ पर गिरता हुआ शेयर था, यहाँ पर किसी ने बाइंग की, फिर एक सेलिंग आई, फिर बाइंग हुई। देखिए इसमें क्या है, आप इंडेक्स लेवल पे देखिए तो प्रॉपर ये हायर हाई बना रहा है। तो ये चीज आपको, मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा और अच्छा क्लियर देखिए समझ में आएगा। देखिए कितना ब्यूटीफुली चार्ट है। सेम दिखेंगे आपका फार्मा का था और ये हेल्थ केयर का है, दोनों सेम है क्योंकि दोनों रिलेटेड है। तो आपको देखिए सेम इसमें भी यही चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये देखिए आपको एक ये सेलिंग आई, फिर इसकी रिकवरी आई, यानी कि जो पिछला लो था उस लो को इसने नहीं तोड़ा और ऊपर है, फिर ये और ऊपर लो है और ऊपर लो है। इससे क्या हुआ कि देखिए आप जो है, और इसने ब्रेकआउट भी किया है, कहीं ना कहीं रिटेस्ट भी किया है। तो ये इंडेक्स की, अब इसके हम ये तो देखिए अगर आप ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के द्वारा डिसीजन लेंगे या लेना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप उसके द्वारा जा सकते हैं इंडेक्स लेवल पे। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, इंडिविजुअली आप फंडामेंटल रिसर्च कर पाते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं टेक्निकल बेस पे बता रहा हूँ। फंडामेंटल में आपको ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट में बताने के लिए कुछ नहीं। आपको अगर फंडामेंटल नहीं आता है समझ में, तो आप बेसिक ये भी कर सकते हैं कि जिस सेक्टर के टॉप 3 या 4 स्टॉक को आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो टॉप के बड़े शेयर लार्ज कैप होते हैं वो स्ट्रांगली होते ही होते हैं मोस्टली, क्योंकि तभी तो स्ट्रांग है ना, बड़े हैं तो उनके फंडामेंटल ऑटोमेटिक स्ट्रांग होते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप मिड कैप में जाना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम इसके थोड़े से बेसिक जल्दी जल्दी नहीं जाते, हम थोड़े से इसके चार्ट को देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि चार्ट में भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या। क्योंकि हमने हमेशा बताया कि इंडेक्स, अगर आप ईटीएफ म्यूचुअल फंड जाते हो तो इंडेक्स का मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके हिसाब से मैं स्टॉक में भी कुछ देख लेता हूँ, जिससे आपको जो है लर्निंग भी मिल पाए, समझ में आए क्या होना है। हम इसके चार्ट को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, कुछ चार्ट को। सिप्ला को देख लेते हैं। सिप्ला के जो चार्ट में कुछ ऐसा ही पैटर्न इमर्ज हो रहा है। देखिए अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये है सिप्ला का चार्ट। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको मैं वीकली कर देता हूँ कि ज़्यादा आपको समझ में आए डिटेल में। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों कि ये एक रेंज में, ये जो मैंने कैंडल बताई ट्रम्प वाली है, अगर इसको आप छोड़ देते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर देखिए ये केस सेलिंग थी, सेलिंग के बाद रिकवरी आई, फिर ये देखिए तो ये लो को आप मिस कर दे तो इसके बाद देखिए फिर ये एक लो बना, फिर ये ऊपर जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर या तो इस
ये स्टॉक है दोस्तों, तो हो सकता है ये अभी ब्रेकआउट कर दे या रिटेस्ट करने के बाद ऐसे ऊपर जाए, या तो इसी जगह पर ये कुछ दिन यहाँ पर रहे, उसके बाद डायरेक्ट ऊपर जाए। तो अगर आप देखिए तो पैटर्न मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पैटर्न अगर आपको समझना है, पैटर्न आप समझ गए तो आपको सब कुछ समझ गए। इंडेक्स में भी सेम पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे भी ये जो पैटर्न होता है दोस्तों, कप एंड हैंडल या बीसीपी पैटर्न हम इसको कहते हैं। इसमें सिंपल ये है कि इसमें काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुली वर्क करता है। काफ़ी जो प्रोफेशनल ट्रेडर या चीज़ें हैं इसको यूज़ करते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कैसे ये वर्क करता है। हमने अलग अलग हिस्टोरिकली चार्टों पे भी इसको यूज़ करके हमने जो है मैचडॉक शिपयार्ड और बीएससी पे भी इसको दिखाया था कि अगर आपने सिर्फ इस पैटर्न को भी यूज़ किया होता तो कितना आप जो है लॉन्ग रन में रिटर्न बना पाते। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, इसको हमने देख लिया। अभी हम देख लेते हैं इसमें भी अब इसका टारगेट क्या होगा दोस्तों। अगर आप इसको तो ऐसे पैटर्नों का टारगेट सिंपल कुछ नहीं होता दोस्तों, आपको लो से इसका ब्रेकआउट के हाई पे रख देंगे और ये तो देखिए 12% 13% का शॉर्ट टर्म होता है। हो सकता है ये 1 वीक में आ जाए, 2 वीक में आ जाए, मार्केट कंडीशन अच्छी होती है तो जैसे ब्रेकआउट देगा ये ऊपर जाने के चांसेस। देखिए अगर आप देखें तो मार्केट में इतनी गिरावट आई, लेकिन देखिए शेयर को भी देखिए तो ये पॉजिटिव में बंद हुआ है, क्या नहीं स्ट्रेंथ है, बाइंग चल रही है इसके अंदर। ठीक है, एक ये हो गया दोस्तों। अब मैं आगे दूसरा आपको इसी दूसरा चार्ट देख लेते हैं हम इसका। टोरेंट फार्मा का देख लेते हैं, टोरेंट का देख लेते हैं, एक सेकेंड दोस्तों। अब हम देख लेते हैं टोरेंट का, इसका सॉरी टोरेंट का देख लेते हैं। देखिए टोरेंट में अगर हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ क्या चीज़ मिल रही है देखने को, सेम चीज़ है, यही चीज़ मिल रही है दोस्तों आपको। यहाँ पर अगर इसको हम डेली चार्ट पर देख लेते हैं, देखिए डेली पे भी देखेंगे। डेली पर दोस्तों वैसे तो मैं नहीं देखता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि डेली पे क्या होता है बहुत कन्फ्यूजन होती है कि एक एक दिन की कैंडल होती है, तो एक दिन में बहुत से न्यूज़ होते हैं तो वो फैक्टर कर जाते हैं। वीकली में क्या होता है, कोई एक न्यूज़ भी आएगा तो एक दिन के लिए ही तो आएगा ना, या एक दो दिन के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप जो है वीकली को आप थोड़ा सा देखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए तो ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ कर दी है, देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और देखिए तो बीसीपी पैटर्न जो है यहाँ पर भी आपको सेम ही जो है इमर्ज हो रहा है। तो देखिए ये है बीसीपी पैटर्न का, ये आप देखेंगे तो इस क्या हो रहा है, ये यहाँ ऐसे हो रहा है। और एक ये रेंज में है, अगर आप देखिए तो एक ये अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो एक ये रेंज में भी आपको यहाँ पे मिलेगा। एक ये जो सॉरी ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एक ये रेंज में है। ये जैसे इस रेंज को पार करेगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये एक अच्छा रिटर्न देने के चांसेस आपके इसके बढ़ जाते हैं। मैंने सिर्फ कुछ से चार्ट के लिए हैं आपको, आप इसका पूरे एक चार्ट को रिसर्च करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो इसका भी हम एक बार टारगेट देख लेते हैं दोस्तों। इसका अगर ब्रेकआउट होता है ये, क्योंकि अभी हमने ब्रेकआउट नहीं हुआ है प्रॉपर, देखिए तो इसका भी करीब 12-13% का शॉर्ट टर्म होता है। तो अगर आप जो हम क्या करते हैं दोस्तों कि कभी भी क्या होता है कि ब्रेकआउट से पहले कोशिश करते हैं पोजीशन बनाने की, क्योंकि अगर मैंने जो आपको दिखाया 360 डिग्री के हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे हो रहा है पर्टिकुलर। आप यहाँ पर जैसे कि आपको पता है थोड़ा फंडामेंटल अच्छा, आपको वॉल्यूम रिसर्च करना आता है, आपको चार्ट पैटर्न का प्रैक्टिस है, तो क्या आप जो है ब्रेकआउट होने का भी वेट नहीं करेंगे, उससे पहले आप पोजीशन बना लेते हैं। तो क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल जब होती है तो बहुत बड़ी हो जाती है और बड़ा मूव होता है, क्योंकि सारे ट्रेडर सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं उस समय। तो उस समय हो सकता है आप इतना मूव देखने के बाद उस समय हो सकता है आप पोजीशन ना बना पाए। लेकिन इससे पहले पोजीशन बनाने का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि कब ब्रेकआउट होगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता भी लग सकता है छोटी छोटी कैंडल बनने में। तो आपके पास इतना पेशेंस है अगर आपको लगता है तो, यानी कि कहीं कहीं एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी इस पैटर्न के हिसाब से भी, शॉर्ट टर्म टारगेट के हिसाब से। उसके बाद मैं आपको लुपिन का भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैं कुछ इसके जो अच्छे पैटर्न है चार्ट है मैं उसको देख रहा हूँ। लुपिन में देखिए भी तो ऐसा ही बन रहा है, लेकिन अभी इसमें जो है थोड़ा सा समय हो सकता है, लग सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इसको देखिए इसके चार्ट को, तो ये एक गिरा है और ये गया है, तो ये अचानक से तो नहीं आएगा, ये हो सकता है यहाँ जाके एक बार थोड़ा सा ले, उसके बाद ये ब्रेकआउट दे। तो ये ऐसा हो सकता है। अगर जब भी ये ब्रेकआउट भी देता है तो इसका जो पैटर्न का टारगेट होता है दोस्तों, इसका भी सेम यही होगा, ऑल टाइम हाई के पास, यानी कि 15% का इसका भी जो होगा। ठीक है, और उसके बाद हम चल लेते हैं मैनकाइंड पर, एक फार्मा का शेयर है उसको भी देख लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, हाँ ये सॉरी, ठीक है। तो ये देखिए अब इस शेयर में भी आ गए, तो इसमें भी देखिए तो इसी तरह का अभी मर्ज हो रहा है पैटर्न को। इसमें भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें हो सकता है अभी जो है जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देगा, यानी एक बार जाके यानी कि आपको ये देखना है कि जो बिल्कुल ब्रेकआउट होने वाला है, जब ब्रेकआउट लेवल पर है तो वो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपेयर टू अदर से, तभी तो उसमें वो ज्यादा पोजीशन बनाई जा रही है।
तो और इसके ठीक है, और देख लेते हैं हम इसके औरबिंद सॉरी औरबिंदो फार्मा में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको सेम चीजें पैटर्न मिलेगी। ये आपका जो दोस्तों, ये मैं वीकली चार्ट बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, वीकली चार्ट पर आपको थोड़ी सी जो है जो नॉइस कम होती है, तो मैं वीकली चार्ट को हमेशा यूज करता हूँ, तो वो चीज मैं आपको भी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बार बार लगा कंटिन्यू 3 वीक से सेम पैटर्न पे सेम इंडेक्स पे आपको वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप अगर एक बार इस चीजों को समझ गए दोस्तों और इसको आप प्रैक्टिस करते हैं, तो मानिए आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि इसको आपके इसके अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं। एक आपको मिलता है कि आप इंडेक्स लेवल पर ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के द्वारा भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा टेक्निकल आता है और आपको अच्छे फंडामेंटल रिसर्च करने आते हैं, आपको डर लगता है, तो आप जो है स्टॉक के द्वारा भी जा सकते हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आपको आता है तो समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ चीज़ें जो है सेम ऐसी मिलेगी। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ये तो ट्रम्प का था। ट्रम्प के बाद देखिए ये, अब देखिए दोस्तों, आप मार्केट में एक्टिव रहते हैं ना, तो यही चीज़ें होती है। मैं आपको क्यों मैं बार बार बता रहा हूँ ट्रम्प कैंडल है, क्योंकि मैं उसको उस समय देख रहा था, मुझे समझ में आ रही थी कि ये ट्रम्प कैंडल है। ठीक है, तो अभी हम इसका भी टारगेट को आप देखेंगे तो इसका भी सेम ऐसे कुछ मिलेगा आपको, करीब 18% का टारगेट होगा। तो अगर आप देखें तो 15% तक का एक जो है इंडेक्स लेवल से लेकर ये, तो जब आपको इंडेक्स लेवल पर भी आप देख सकते हैं और उसको उस तरह के लेवल पे भी देख सकते हैं इंडिविजुअली। आपको मैंने कुछ चार्ट है, आप इसके पूरे चार्ट को रिसर्च कीजिएगा तो आपको अच्छे सेटअप मिलेंगे। इसे मैंने लार्ज कैप का बनाया है, स्मॉल कैप में मैं नहीं गया हूँ, जिससे आपको स्मॉल, इसमें क्या है, रिस्क थोड़ा कम हो सकता है और आपको इसमें रिस्क ले सकते हैं, तो आप स्मॉल कैप को भी एक बार करें। इसी तरह आप हेल्थ केयर में भी एक शेयर को देख लेते हैं, जो है आपका लाल पाथ को देख लेते हैं, क्योंकि वो एक इसमें हेल्थ केयर में है। देखिए तो इसमें भी अगर आप देखें दोस्तों, तो इसमें भी बहुत अच्छा ब्यूटीफुली जो है जो पैटर्न बन रहा है। देखिए इसमें क्या बन रहा है, देखिए आप देखेंगे तो बिल्कुल, इसको मैं आपको एक बार डेली पे देख लेते हैं, डेली पे लेके आ जाता हूँ। देखिए ये क्या बन रहा है पैटर्न, आपको मैंने अभी डेली पे बताया था और वीकली पे भी। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखिए ये गया और ये रिकवरी हुई, फिर ये देखिए नीचे गया, ये जो है एक रेंज में है, फिर इसने ब्रेकआउट भी दिया और ये रिटेस्ट भी किया है। अगर मार्केट आप देखें तो इतना गिरा था, ये भी आधा % के आसपास गिरा है। तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि एक जो है रेंज में भी है। देखिए यहाँ पर आपको एक रेंज भी मिलेगा और रेंज के बाद इसने ब्रेकआउट भी दिया है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब इसके फंडामेंटल को अगर आप देखें तो इसको पैटर्न के टारगेट को हम देख लेते हैं, तो इसका पैटर्न का टारगेट जो आपको निकलता है वो करीब 20-22% के 22% के पास निकलता है। तो अभी मैं दोस्तों ये चीज़ें, अभी देखिए मैंने बड़े लेवल पे इसका जो है बना रखा है। देखिए इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है। एक और मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कुछ दिन पहले, कि कोई भी वीकली चार्ट पर एक स्टॉक है जो कि एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट करता है, तो उसमें भी आप जो है पैटर्न से पहले भी आप एक जो है, देखिए पहला नंबर आपको स्टॉक अच्छे होने चाहिए। तो जैसे लाल पाथ लैब है, एक अच्छा स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ, आपको एक लर्निंग मिलेगी। देखिए ये ट्रेंड लाइन है, इस पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये दो ट्रेंड लाइन बनते हैं तभी आपको एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। तो देखिए तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, 2 मिल गया, तीसरा ऑटोमेटिक आपका ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ हो गया तो आपको क्या मिला यहाँ पर, देखिए इस पे जब भी नेक्स्ट टाइम आया शेयर, तो देखिए इसने सपोर्ट लिया, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म एवरेज सपोर्ट है यहाँ। तो यहाँ पर हर बड़े जो लोग हैं, बड़े जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, बिग प्लेयर, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको मिल गई। तो यहाँ पर भी किसी ने पोजीशन बनाई होती है और इसके इसी तरह का ऊपर तक रखा, तो देखिए तो एक रेंज मिला। अब यहाँ पर चलिए मान लीजिए आपने 3 डॉट मिला, आप नहीं समझ आया, चौथी बार देखिए अभी यहाँ पे आया, देखिए यहीं से इसने सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लेने के बाद देखिए शॉर्ट टर्म में किसी ने भी यहाँ पर पोजीशन बनाई होती, तो ऑलरेडी 25% के रिटर्न पर वो बैठा होता। इसका टारगेट का भी देखिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना था आपको टारगेट का। अगर अब मैं आपको यहाँ से बताऊँ, देखिए टारगेट का इसका कुछ नहीं था दोस्तों। मैं इसका एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए टारगेट का इसका क्या था दोस्तों, जो ये ऊपर से 2 लाइन आई है, नीचे आप इसको ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ से अगर यानी कि आपने यहाँ से पोजीशन बनाई, तो इसका टारगेट जो इसी रेजिस्टेंस तक था, यानी कि करीब करीब 35 से 40% तक आप मान सकते हैं। तो ये इसका टारगेट जो है ये थी यहाँ तक। ये तो एक ये भी स्ट्रेटजी के मैंने आपको बारे में बताया, ये बहुत अच्छा और पावरफुल होता है, इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं मिलता है दोस्तों, ये मार्केट की गिरावट में ऐसा मिलता है। तो अगर आप इसको बहुत अच्छे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये जो तभी आप कर सकते हैं जबकि बहुत अच्छा स्टॉक हो, फंडामेंटली हो उसमें। क्योंकि एक बिना पैटर्न के वहां पर कोई क्यों बाई करेगा। अच्छा स्टॉक होगा तभी तो कोई बाई करेगा, जिसको पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है वो बाई करेगा।
तो इस पैटर्न के बारे में मैंने बताया। इसके फंडामेंटल को भी, जैसे लाल पात का फंडामेंटल है, मैंने रिसर्च किया, देखिए तो इसके FII DI लास्ट 3 साल से इसमें बाई कर रहे हैं। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसके FII DI की होल्डिंग। देखिए अगर आप देखें तो FII DI के अगर आप होल्डिंग देखें तो देखिए ये FII है, आप देखिए तो ये क्या हो रहा है, आप देखिए तो कंटिन्यू 22% था, 22 से 23% हो गया, मार्केट में इतनी गिरावट आई कुछ भी है। अब यहाँ देखिए DI का देखिए दोस्तों, 2-3 साल पहले करीब था 2022 में 6%, 6 से अभी कितना 15-16% आ गया। और यहाँ पे देखिए पब्लिक का क्या सीन हुआ दोस्तों, पब्लिक का क्या हुआ, यहाँ पर ये 15-16% था, 6% के पास आ गया। अब आपको बहुत चीजें, अब ये डेट याद रखिए, कौन सी डेट की हम बात कर रहे हैं, जून 2022 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जून 2022 पर अगर आप आते हैं तो जून 2022 देखिए करीब ये प्राइस है यहाँ पर। तो अभी देखिए जून 2022 करीब ये एक रेंज है यहाँ पर, और अगर आप देखिए तो प्राइस भी ऑलमोस्ट इसी के पास है, यानी कि 3 साल से जो बड़े लोगों ने पैसा लगाया है उनको अभी तक कोई खास रिटर्न नहीं मिला है। अगर आप देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ पैसा डाला है और एक रेंज में कहीं ना कहीं देखिए, लेकिन जब भी इस रेंज से बाहर निकलेगा दोस्तों तो एक अच्छा रिटर्न देगा लाल पार्टनर। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको इसमें काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश की कि किस तरह से आप नए नए तरीकों से चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। मैंने सिंपल तरीके से बताया, इसमें काफ़ी और चीज़ें होती हैं कि आप और भी इसमें, जैसे कि पोजीशन साइजिंग बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आप और भी कैसे डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको वॉल्यूम करते हैं एनालाइज, फंडामेंटल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपके पास 100 रुपये, आपको 5% पर स्टॉक में डालना है, तो आप, ये तो हो गई सिर्फ टेक्निकल के हिसाब से। अगर इसके अंदर और जैसे आपको अपना पोजीशन बढ़ाना आपको लगता है अच्छा, तो जैसे मैंने आपको FII DI का बताया, तो 3 साल से बाई कर रहे हैं, क्यों बाई कर रहे हैं, फिर इसका थोड़ा सा आपको रिजल्ट को प्रोसेस कर लेना है, इसके फिर थोड़ा सा वैल्यूएशन को प्रोसेस कर लेना है। ये सब चीज़ें भी आपके फेवर में आती है, तो फिर क्या होता है कि आप 7-8-10% तक अपना जो है पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई बाई सेल नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप एक प्रोसेस के द्वारा जा सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप इसको अगर सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट में करेंगे तो मैं और भी वीडियो इस तरह का बता दूंगा। मैं बार बार इस तरह की बता रहा हूँ क्योंकि आप चीज़ों को समझ गए एक बार लर्निंग से, तो आपको ये चीज़ें दोस्तों कोई नहीं बताएगा मार्केट में, लेकिन मैं चीज़ों को आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको सीखेंगे तो आप लॉस नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझे नहीं पता आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं शायद और अच्छे तरीके से उस पर रिसर्च करके बता पाऊंगा कि प्रॉपर कि आपके लिए क्या अच्छा चीज़ रहेगा। तो थैंक यू सो मच।